तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस दिन अपन को क्या मूव देखने को मिल सकते हैं और अपन क्या क्या प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि यार मार्केट में कल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक डिमांड लेवल था, मैंने आपको ये कैंडल मार्क करके बताई थी, ये कैंडल मार्क करके बताई थी। बट मार्केट क्या करा कि इस कैंडल को तो ब्रेक कर दिया, बट जो ये ओवरऑल जिसने स्ट्रक्चर देखो, यही होता है गेम। अब क्या है कि जैसे अपन क्या है कि अब देखो ये जो कैंडल है ये मार्क करके बैठ गए अपन कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कोई बायस नहीं रखनी, मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकता है, बट अपना एरिया पूरा ये होना चाहिए, मतलब ये पूरा एरिया है जहां से ये मूव ऊपर के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मार्केट क्या करता है गाइस, यहाँ पे आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में मैंने आपको जो बताया था कि ये टारगेट हो सकता है, आपको लिक्विडिटी तक का टारगेट मिल सकता है, तो यहाँ तक का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाता। आज के दिन सिर्फ मार्केट ने यही किया। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपरली होता क्या है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी फटाफट चार्ट पे। तो देखो गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर, कि मार्केट नीचे गिर रहा था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, बट अचानक से एक सर्टन पॉइंट पे आके, मतलब एक डिमांड लेवल पे आके, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे आने के बाद में क्या करता है, मार्केट हाई बना देता है, मतलब मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर देता है। प्रीवियस कई सप्लाईज को ब्रेक कर देता है, जैसे ये 1 मिनट की सप्लाई है, 1 मिनट की सप्लाई है, इनको ब्रेक कर देता है। इनको ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब हुआ कैरेक्टर को चेंज कर दिया, कि मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट सप्लाई में जा रहा था, सेल कर रहा था, बट अचानक से इस वाले डिमांड पे टैप होने के बाद में इसने ये हाई बनाया नया, और इसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया। मतलब अब ये हायर हाई हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिया। पहले लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था मार्केट, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, अपन को किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे, इंपॉर्टेंट डिमांड पे, या फिर स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर, तब अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो अब देखो कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये तो आज की बात थी, कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कल का क्या सीन है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको पता है सबको, तो कल का क्या सीनरी हो सकता है। अब देखो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या करा इस, मार्केट ने अभी भी लिक्विडिटी नहीं ली है यहाँ पे, ठीक है। और एक तरीके से अपन देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब इन द सेंस, देखो एक तो ये लिक्विडिटी ले ली, एक नई लिक्विडिटी बिल्ड करी थी आज मार्केट ने, उस लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है। वो लिक्विडिटी नहीं ली, बट इस लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है। अब एंड में जाते जाते ये मूव दे गया स्ट्रांगली नीचे की साइड, डाउन साइड की तरफ। अगर आप देखोगे तो एंड में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया 5 मिनट का, ठीक है, नीचे की साइड। अब देखो अब अपने पास क्या एरियाज निकल के आते हैं, अब अपने पास एरियाज क्या निकल के आते हैं, अपने पास एरिया निकल के आता है एक तो ये। अब ये क्या हो रहा है कि गाइज यार ये जो एरिया ना एक तरीके से लिक्विडिटी पूल आप मान सकते हो, मतलब यहाँ पे लोगों का, बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स है अवेलेबल है मार्केट के लिए। तो मार्केट कल क्या कर सकता है, मार्केट का सीन ये रह सकता है, देखो ये एरिया, अब मैं आपको पूरा एरिया ही मार्क करके देता हूं क्योंकि ये 15 मिनट का एरिया है। तो ये जो एरिया है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, अनमिटिगेटेड डिमांड, आप भी इसको जाके मार्क कर लीजिए चार्ट के ऊपर। अब देखो यहां से क्या देखने को मिल सकता है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आए, अब ये एक सप्लाई से रिजेक्शन, मतलब सप्लाई एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे आकर अगर अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, जैसा अभी अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, वैसा चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन को देखते हुए मिलता है, तो अपन क्या है कि इजीली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ सप्लाई अगर कंट्रोल में आ चुकी है, अगर मार्केट के एंड होते होते, तो मार्केट ओपन होते होते यहाँ पे आता है, ठीक है, ओपन होते यहाँ पे आता है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो अपन इजीली इस लिक्विडिटी को टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। इजीली मतलब लिक्विडिटी भी नहीं, तो अपना सेफ टारगेट ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल मतलब आपको मैं लेवल बता देता हूं कि अपना इजी टारगेट हो जाएगा आराम से, ये 47,928 या 35-30 के लगभग का अपना जो टारगेट है वो इजी टारगेट हो जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। ये सिनेरियो देखने को अपन को मिल जाएगा आराम से। आपको यहाँ पे अगर ट्रेड मिलती है तो 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सप्लाई की। अब देखो अभी मेन क्या है कि मार्केट जाते जाते सप्लाई कंट्रोल में करके गया है, मतलब ये जो डेली की लिक्विडिटी, मतलब जो आज की लिक्विडिटी बनाई थी वो लिक्विडिटी ली, उसके बाद में जो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है ना, ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है मार्केट ने। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, और अगर मान लो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे नहीं आता, डायरेक्ट ओपन होता है यहाँ पे, यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ टैप करता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और फिर रीटेस्ट करता है, तो आप क्या कर पाओगे गाइस, आप आराम से यहाँ तक की ट्रेड बुकिंग कर पाओगे। मतलब यहाँ पे आराम से आपको एक अपॉर्चुनिटी, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो अपना सेटअप नंबर 2 ये हो जाएगा कि अगर इस एरिया के आसपास मार्केट
सेल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है अपन को इस वाले एरिया के ऊपर, यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन को आराम से अपन टारगेट कर पाएंगे यहाँ वाली इस डिमांड को, ठीक है। और पहला सेटअप मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो मार्केट यहीं पे आसपास ओपन होके यहीं से नीचे चलना स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ पे डिप करके लोअर लो लोअर हाई, फिर अचानक से हाई बना देता है और फिर रिटेस्ट कर लेता है, तो अपन को आराम से यहाँ तक का ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो ये अपना सेटअप नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 सेटअप बनेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि अभी यार अपन फालतू की बात नहीं करते, अभी 50 एरिया मार्कअप करने से कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको 50 एरिया मार्क करा दूं कि ये भी एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया, तो वहां पे कोई मतलब नहीं है गाइस। वहां पे क्या ही मतलब निकलेगा, क्योंकि यार अपन को इतने एरिया से मतलब नहीं है। अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ अपने मेन एरियाज पे ध्यान रखना है, जिनके बीच में जो एक हाई प्रोबेबिलिटीज एरियाज है, जहां पे अपन को अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं और जहां से मार्केट हरकत कर सकता है। मैं 50 एरिया मार्क करके नहीं दूंगा आपको कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट सपोर्ट, नहीं। अपन को पता है कि यहाँ पे एक सप्लाई है, एक सप्लाई यहाँ पे बीच में है, क्योंकि ये सप्लाई क्यों बनी है लास्ट, ये इसलिए बनी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज करा है। बाकी हालांकि अगर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी ग्रैप डाउन मूव बोलते हैं इसको, ठीक है। पर फिर भी अपन कॉशियस, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग, तो अपन इसको एक चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हैं। हालांकि ये क्या है कि ये लिक्विडिटी स्वीप मूव है, मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए, ऊपर का फ्यूल लेने के लिए, ठीक है। अब तीसरा सेटअप अपन एक और देख लेते हैं कि मार्केट मान लीजिए डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऊपर ओपन होने के बाद में अगर मान लीजिए अपन को ऊपर के चेंज ऑफ करेक्टर देना स्टार्ट करता है, ऊपर का मोमेंटम, तो ये कोशिश करेंगे हाई निकालने की, ठीक है। मतलब ये इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर ये क्या होगा, क्यों निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो हाई है ना, ये जो हाई है ना, ये क्या है, लो नहीं बना पाया, मतलब इस लो को नहीं निकाल पाया, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाई वही होता है जब नया लो बनता है, तो नहीं, इसने नया लो नहीं बनाया, ठीक है। इस लो को, प्रीवियस लो को निकाल नहीं पाया ये। अब ये यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देता है ऊपर जाने की तरफ, और इसको यहाँ तक ये मिटिगेट कर देते हैं ऊपर तक, मतलब ऊपर तक चले जाते हैं, तो इसको कोशिश करेंगे इसको निकालने की, और इसको निकाल के मार्केट ऊपर के मूव देगा। अब दूसरे केस में ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट ऊपर ओपन हो, यहीं पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, आप ऊपर का दिमाग लगा के बैठे रहो और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, इस डिमांड पे दोबारा रिटेस्ट करने आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो मार्केट में बस ये 2-4 चीजें ही होती है, 2-4 प्रोबेबिलिटीज ही होती है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। जैसे एक्सपायरी हो, कुछ भी हो। अब भी देखो मार्केट, अगर आपको सिंपल सा अगर मैं बताऊं, तो सिंपल सा अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी मैं आपसे पूछूं तो मार्केट इस हाई से लेकर इस रेंज में चल रहा है अभी, ठीक है। अब अगर ये रेंज कल ये ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे, तो फिर अपन को न्यू हाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे गिर के इनको ब्रेक करके यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, तो फिर ये क्या कोशिश कर सकते हैं, फिर ये कोशिश कर सकते हैं कि ये यहाँ पे गैप फिल कर देगी, कोशिश करेंगे, बस, ठीक है। बस इतना सिंपल है यार, कि ठीक है, अगर इस लो को निकाल देता है मार्केट, चलो मान लो ओपन होने के बाद में इस डिमांड को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देता, इनको निकाल देता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर लेता है, तो अपन को आराम से लोस देखने को मिलेंगे। और अगर ऊपर के चेंज ऑफ करेक्टर देता है इस डिमांड पे आके, तो आराम से न्यू हाइज देखने को मिलेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। आपको मेन मार्किंग जो करनी है, वो करनी है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे चल रहा है, मार्केट कौन से स्ट्रक्चर के बीच में चल रहा है। तो मार्केट अगर आप देखोगे आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि इस एरिया से लेकर इस एरिया के बीच में मार्केट अभी चल रहा है, और इसी के अंदर ही प्ले आउट कर रहा है। तो इसी के अंदर जो अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई है, वो मार्कअप करना जरूरी है। अब यहाँ का डिमांड एंड सप्लाई मार्कअप आप करके क्या करोगे यार, ठीक है। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा। वो लाइव मार्केट कंडीशन अलग होती है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, तो फिर आपको वहां के हिसाब से लेवल देखने होते हैं। अभी तो क्या है कि यहाँ पे जो नीचे के लेवल से आपको मार्कअप करने की जरूरत नहीं है। जब मान लीजिए मार्केट इस जोन में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट इस जोन में आ गया, तो फिर अपन इस जोन के हिसाब से लेवल को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को सिंपलिसिटी रखनी है ट्रेडिंग के अंदर, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो सिंपलिसिटी रखोगे तो अपन को सिंपल और अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपका माइंड भी बहुत शार्पली और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है गाइज। सो गाइज, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैं निफ्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो परसों है, तो निफ्टी की अपन कल बात करेंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल स्पेशल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के बारे में। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक रिव्यू दे देता हूँ निफ्टी का। देखो निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने आज प्रॉपर हाई बनाया अपना, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि ये इस डिमांड तक आ सकता है, ठीक है। कोशिश करी इन्होंने आने की, यहाँ पे लो बनाया इन्होंने, बट ये इस डिमांड से ऊपर चले गए। यहाँ पे इन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया और इसी डिमांड से ऊपर चले गए, ठीक है, और आराम से हाई बनाया। अब देखो आते टाइम इसने भी क्या करा, लिक्विडिटी बना दी। और अगर आप अभी भी मार्किंग करना चाहते हो, तो देखो निफ्टी में जो है वो ये एरिया है अनमिटिगेटेड डिमांड का, और एक नीचे वाला एरिया है। तो ये दो एरियाज इंपॉर्टेंट है। ऊपर कोई सप्लाई का एरिया दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। हाँ, अगर ये इससे रिजेक्शन लेना चाहता है,
तो यहाँ पे ये रिजेक्शन ले सकता है। तो आप ये सप्लाई भी मार्कअप कर सकते हो, क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब डाउन मूव नहीं हो और मार्केट को रियली अगर नीचे आना हो लोगों को ऐसे लेने के लिए, तो ये आपके अनमिटिगेटेड सप्लाई हो जाएगी। और मान लीजिए मार्केट नीचे गिरता है और फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तब अपन को एक सेल की ट्रेड मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सेटअप हो जाएगा निफ्टी में। और दूसरा सेटअप क्या हो जाएगा कि ये जो अनमिटिगेटेड डिमांड है ये यहाँ पे जो आज इसने बनाई है, क्योंकि यहाँ से हाई देखने को मिला है अपन को, तो ये एक अनमिटिगेटेड डिमांड है। और दूसरी जो अनमिटिगेटेड डिमांड है ना गाइस, वो ये मार्कअप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी है और ये अनमिटिगेटेड डिमांड देखने को मिलेगी, जहां से अगर मार्केट यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देता है कोई, तो चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो अपन को एक न्यू हाइज भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर देगा तो मतलब ये हो जाएगा कि अगर मार्केट पूरे दिन गिरा और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो मतलब जो मेन मूव था ना, जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया, अब इसकी रेंज क्या चल रही है निफ्टी की, निफ्टी इस रेंज से इस रेंज के बीच में चल रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो अपन को नया हाइज देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने चैनल को देखते रह सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स, देखते रहिए लिमिटलेस ट्रेडर।